हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो 10th क्लास इंग्लिश की जो फर्स्ट पोएम है उसको। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। तो आज हम इस पोएम को डिस्कस अभी करेंगे। ये है आपकी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट क्या होता है? डस्ट मीन्स होती है धूल, ठीक है। स्नो मीन्स बर्फ़, तो बर्फ़ की धूल। अब बर्फ़ की धूल क्या हो सकती है? जस्ट हम पहले पोएम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं बिल्कुल आपको डीपली ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way means तरीका, वह तरीका जिस तरीके से एक क्रो ने, शुक डाउन होता है हिलाकर गिराना, शुक मीन्स होता है हिलाना, शुक डाउन मीन्स हिलाकर गिराना। वह तरीका जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर हिलाकर गिराई, क्या? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री, एक हेमलक ट्री से। अब ये हेमलक ट्री क्या होता है? हेमलक ट्री होता है एक जहरीला पौधा, ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी कि छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स वाला एक जहरीला पौधा। अब ये जो जहरीला पौधा होता है इसे हम क्या कहते हैं? धतूरा, ठीक है। हेमलक ट्री क्या होता है? धतूरे का जो पौधा होता है उसको हम हेमलक बोलते हैं। मीन्स रीज़न क्या है? जैसे ये जो पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं, ठीक है। तो हर जगह की, हर देश का अपना कल्चर होता है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो उगती हैं। तो इसी वे में हमारे यहाँ जो जहरीला पौधा जो कि हेमलक से मिलता जुलता होता है वो होता है धतूरा, ठीक है। हमारे यहाँ जो धतूरा होता है उसका होता है प्लांट, लेकिन उनके वहाँ हेमलक क्या है? ट्री है। यानी कि हेमलक ट्री जो कि अमेरिका में उगता है वो क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है, ट्री है। हमारे यहाँ वो जो क्या होता है? एक ट्री, मीन्स वहाँ तो ट्री है लेकिन हमारे यहाँ क्या है? प्लांट है। वो उसी वे में मीन्स वैसे ही जहरीला पौधा होता है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि जो हेमलक ट्री होता है वो एक पॉइजनस प्लांट होता है और हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं? धतूरा। तो ये बताते हैं कि वह तरीका जिस तरीके से एक कोई ने मेरे ऊपर हेमलक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे दिल को एक, मेरे जो मन था, मेरा जो दिल था उसको चेंज कर दिया और मेरे मन में क्या हुआ? मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का कुछ भाग बचाया जिस पर कि मैं पछतावा कर चुका था। रूड क्या होता है? पछतावा करना। हेल्ड इन रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स भी पछतावा, यानी कि दिन का वह भाग मेरा बचाया जिस पर कि मैं पछतावा कर रहा था। देखो बिल्कुल ये सिंपल पोएम है लेकिन इसका जो आइडिया है ना वो काफ़ी डीप है। अब हम इस पोएम का जो आइडिया है, डीप आइडिया, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इसमें पोइट ने बताया कि वह तरीका जिस तरीके से हेमलक ट्री से कोई ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, उसने मेरे दिल में इतना चेंज ला दिया कि मेरा मूड ही चेंज हो गया। और जिस मेरे दिन का जो कुछ भाग खराब हो रहा था, जिस बात पर मैं पछतावा कर रहा था उस पर मैंने अब पछतावा नहीं किया और मेरे दिन का कुछ भाग बच गया, बचा लिया गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि भाई जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जो नेचर है, 1 मिनट, वो बताते हैं कि जो नेचर है वो हमारे लिए हर हालत में, मीन्स हर रूप में क्या है? ब्लेसफुल है, हमें वरदानित करता है। ये बताते हैं कि जस्ट है ना, एक हेमलक ट्री से मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी उसने मेरे मन को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि मेरा जो दिन था वो बच गया। जिस बात पर मैं पछतावा कर रहा था वो मेरा
पछतावा मन से चला गया, यानी कि मेरा मूड चेंज हो गया। तो ये बताते हैं कि जो नेचर है उसकी स्मॉल से स्मॉल इवेंट है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, वरदानित करती है। नेचर हमारे लिए एक ब्लेस है, वरदान है, बून है। ठीक है, नेचर के महत्व के बारे में इस पोएम में ये बताते हैं कि इवन नेचर के वो पार्ट जिन्हें कि हम इल ओमेन मानते हैं, इल ओमेन होते हैं अपशकुन, यानी कि नेचर के वो जीव या प्लांट या वो कुछ भी चीज़ें जिन्हें कि हम अपशकुन मानते हैं वो भी हमारे लिए कितने ज़्यादा ब्लेसफुल हैं। जैसे क्रो है, क्रो को इलोमैन माना जाता है, और हेमलक ट्री वो भी क्या है, एक जहरीला पौधा होता है, तो दोनों ही इलोमैन माने जाते हैं। यानी कि जो पोइट है वो ये बताना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को नेचर में हम इलोमैन मानते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल हैं। इट मीन्स जो नेचर है वो हर रूप में, चाहे हम उसे इलोमैन मानते हों या नहीं मानते हों, हर रूप में हमारे लिए एक प्रकार से वरदान है, एक बून है, एक ब्लेस है परमात्मा का। ठीक है, तो जस्ट पोइट ने इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि जिस तरीके से, यानी कि जो पोइट थे वो बहुत ही सैड मूड में थे, जो पोइट थे वो सैड मूड में थे, और जैसे ही वो हेमलक ट्री के नीचे से वो जा रहे थे, ये पोइट हैं, हेमलक ट्री के नीचे से जा रहे थे, तो जो ट्री था उस पर एक कौवा बैठा था, उसने डस्ट की कुछ बूंदें पोइट पर गिराई, और वो गिरने से क्या हो गया, पोइट का मूड चेंज हो गया। वो उदास थे, अब उदास नहीं रहे, यानी कि बड़े ही सैड मूड में थे और उदासी से एक हेमलक ट्री के नीचे से जा रहे थे। उस पर एक कौवा बैठा था, कौवे ने क्या किया, उस पेड़ को हिलाया, उस पेड़ के हिलने से जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो उन पर आ गिरी, यानी कि एक प्रकार से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, फ्रोस्ट आप जिसको कह सकते हैं, कोहरा वगैरह, वो इनके ऊपर आ गिरी, और इससे इनका मूड चेंज हो गया। यानी कि नेचर जो है वो हमारे लिए ब्लेसफुल है। जस्ट पोइट यही जो आइडिया है वो इस पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहता है। इवन नेचर के जो इल ओमेन हैं, जिन्हें हम इल ओमेन मानते हैं, वो भी हमारे लिए ब्लेसफुल हैं। दो इल ओमेन जो पोइट है उसने यहाँ पर यूज़ किए हैं, फर्स्ट है क्रो और सेकंड है हेमलक ट्री। तो नेचर की जो ब्लेसफुल नेचर है उसके बारे में पोइट ने इस पोएम में हमें बताया है। तो आई होप आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।